सिर्फ अली के नाम से नहीं पुकारा जाता था, हैदर के नाम से पुकारा जाता था। अजीजों, खड़े हुए और बबांगे दोहल एलानिया उन तमाम कुफ्फार मुशरिकीन के सामने बबांगे दोहल आपने पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल। आँख खोल दी, आँख को खोल दिया। जरा सोचो, अली ने सबसे पहले किसको देखा? बोलो, काबे के काबा को देखा, है ना? काबे के काबा को देखा। मियाँ ये देखना ऐसा था कि फतेह, अभी से जोड़ बात को इधर उधर करके ही बता दूं कि काबे में पैदा हुए थे, किस लिए पैदा हुए थे? ताकि अपने जद्दे करीम हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की सिफत लेकर वो भी मुशिकन हो जाएं। तो जब फतेह मक्का के मौके पर रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के पहुंच करके हुक्म दिया था सहाबा को, इन बुतों को भांग दो, तो सहाबा सब भांग रहे थे, लेकिन 3 बुत जो थे वो कहां थे? काबे की छत पे। 3 बुत कहां थे? लात, मनात, उज्जा। क्या नाम था? ये तीनों लेडीज थी। या तो मक्के में पूजा गया लेडीज को, या तो फिर बंगाल में पूजा जाता है। मालूम है कि नहीं मालूम? यहाँ लेडीज को पूछते कि नहीं पूछते? नहीं मालूम? अरे यहाँ पूजा ही पूजा तो होती रहती है। जेंट्स की तो कम होती है, लेडीज की ज्यादा होती है ना? काली सफेद सबकी होती है ना? श्वेत शाम सबकी हो जाती है। तो अब वो बुत तो काबे की छत पे था, उसको कैसे भांगा जाए? तो अली के मुकाम को समझो, अली से रसूल पाक को भालोबासा कैसी है कि हजरत मौलाए कायनात मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम को अल्लाह के रसूल ने बुलाया। अब बुलाने के बाद इरशाद फरमाया, ए अली तुम मेरे कंधे पे सवार हो जाओ, मेरे कंधे पे। अली ने कहा, हाशा, इटा होबे ना, इटा हमी करते पारबो ना, इटा हमी करते पारबो ना, इटा होबे ना। मेरे रसूल ने फरमाया, अली मेरे कंधे पे सवार हो जाओ। कहा, या रसूलल्लाह फिर भी मैं नहीं पाऊंगा, काबा ऊंचा है ना, फिर भी मैं उसे नहीं पाऊंगा। तो मेरे नबी ने फरमाया कि अली मेरे कंधे पे सवार तो हो जाओ, देखो कि तुम्हारे ये लंबे हाथ कहां तक पहुंचते हैं, जरा सोचिए। तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के मौके पर अपने कांधे पर सवार किया और फिर रसूल पाक ने फरमाया कि अपने हाथ को बुलंद करो। तो हजरते मौलाए कायनात ने जो अपना हाथ उठाया तो नबी ने पूछा, हाथ कहां तक पहुंचा? कहा, या रसूल अल्लाह पहले आसमान को छू रहा हूं। कहा, जरा और ऊंचा कर दो। अब जो और ऊंचा किया, पूछा कहां तक पहुंचा? कहा, या रसूल अल्लाह अर्श के पाए को छू रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। सुन्नियों का शेर है। तो अली के मर्तबे को समझो, अली के मुकाम को समझो। अगर हाथ उठा दें तो अर्श छू लें। जिनके हाथों के उठने का ये आलम है, जरा सोचो कि उनकी जात का आलम क्या होगा। बिरादरान मिल्लत, वो अली हैं कि जिन्होंने इस्लाम साबिकून अव्वलून में सबसे पहले इस्लाम लाने वालों में बच्चे की सूरत में अगर कोई है तो अलीउल मुर्तजा है। और सुनो, पहले लोग छुप छुप के इस्लाम लाते थे ताकि ये काफिर मुशरिक जानने न पाए। छुप छुप के नमाज छुप छुप के होती थी, इस्लाम छुप छुप के लाते थे, कोई जानने न पाए। लेकिन हजरत अली वो हैं
कि जिन्होंने घर में इस्लाम कबूल किया जरूर है, मगर उस वक्त तमाम कबीले के सरदार जमा थे, सब जमा थे, हुजूर उनको दावत देने वाले थे। तो जब हुजूर तशरीफ लाए थे तो किस हाल में थे अल्लाह के रसूल कि आपकी गोद में आपकी नन्ही सी बेटी फातिमा गोद में थी, छोटी सी बेटी फातिमा गोद में थी, और हजरत अली 9 साल के थे। उस वक्त बीवी फातिमा की उम्र 1.5 साल या 2 साल की रही होगी, ठीक है। रसूल पाक गोद में लिए हुए, और अरब के समाज में बेटियां दिखाना, ये यानी बेटियां पैदा हुई ये बताना भी शर्म की बात थी। रात के अंधेरे में ही उन्हें जिंदा ले जा करके दफन कर देते थे, बाप दफन कर देता था कि कोई जानने न पाए कि मेरे घर में बेटी पैदा हुई। ऐसी तहजीब थी। लेकिन मेरे नबी ने दुनिया वालों को बता दिया कि बेटियों का मुकाम क्या होता है। पूरी दुनिया के अंदर औरत का हाल ये था कि वो जूते की नोक पे थी, औरत को रजील और जलील समझा जाता था। इसी हिंदुस्तान के अंदर आप जानते होंगे मजहबी तौर पे दिवाली के मौसम में जो ये लोग दिवाली खेलते हैं ना, कौरव पांडव का नाम सुना है ना, जुआ खेल रहे थे। अब जुए में जब सब हार गए तो लाके अपनी बीवी को खड़ा कर दिया। अब जब बीवी को खड़ा कर दिया, कौरवों ने खड़ा कर दिया, तो पांडव लोगों ने फिर उसकी इज्जत लौटनी चाहिए और उसकी साड़ी को खींचना शुरू किया। तो किसी शायर ने क्या कहा कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। बात समझ रहे हैं आप? तो औरत का मुकाम हिंदुस्तान में ये था। स्वामी अगर मर जाए तो उसको मनहूस समझा जाता था। स्वामी की चिता पे औरत को बैठा दिया जाता था कि ये बड़ी मनहूस है, जीने का हक नहीं है, इसको बैठा दिया। ये हिंदुस्तान का कल्चर था। अरब में बेवा हो गई तो कोठरी में बंद कर दो, उसकी सूरत मत देखो, अगर सूरत देखो तो दिन भर खाना नहीं मिलेगा। ये हालत थी अजीजों। केवनिया लगा लगा के दिखला रहे थे, वो देखो वो देखो, बेटी लेकर आए हैं, बेटी लेकर आए हैं। अभी मस्जिद की मीटिंग हो तो इस मीटिंग में आप जिम्मेदार हैं, आपको बुलाया गया है। बोलो कोई अपना बच्चा बेटी लेके आएगा है? अगर बच्चा रोएगा भी तो वो अपनी बीवी के बदला इसको संभालो, मैं मीटिंग में जा रहा हूं, है ना। लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे इस्लाम की दावत देने के लिए बेटी को गोद में लेकर। अब जब वो मुचकी मारने लगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन काफिरों मुशरिकों से यही कहा था कि फातिमा तो बुज़ा तो मिन्नी, कि फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। उसी समय जब हजरत अली ने देखा कि रसूल पाक की शान में ये इशारों में गुस्ताखी कर रहे हैं, तो आप दुबले पतले से थे, लेकिन चेहरे पर ऐसा रोब था कि बचपन से ही मक्के में आपको सिर्फ अली के नाम से नहीं पुकारा जाता था, हैदर के नाम से पुकारा जाता था। अजीजों, खड़े हुए और बबांगे दोहल एलानिया उन तमाम कुफ्फार और मुशरिकीन के सामने बबांगे दोहल आपने पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल। तो इस्लाम लाने में सबकत भी आपने की और इस्लाम को लाने में छुप के इस्लाम आप नहीं लाए। मुख्तसरन बताता चलूं क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी समेट करके वहां भी पहुंचना है जहां के इंतजार में आप हैं, है ना। बढ़ गया, जातियां बढ़ गई, शेब अबी तालिब में घेर दिया गया, खाना पीना शेष हो गया, पेट पे पत्थर बांध दिया साहबा ने, इस हाल को पहुंच गए, जुल्म की इंतहा होने लगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हिजरत का हुक्म दे दिया। जो सहाबा सहाबियात थी वो हिजरत कर गए। अब सिर्फ मक्के मुकरमा में सिर्फ 3 फर्द हैं मर्द की सूरत में, एक सिद्दीक अकबर, दूसरे रसूलुल्लाह और तीसरे अली उल मुर्तजा। बस यही 3 लोग बचे थे मुसलमान, और सब के सब तो
पलायन कर चुके थे, हिजरत कर गए थे, माइग्रेशन कर लिया था। तो मक्के के लोगों को जब पता चला कि तो इनके सपोर्टर अब नहीं रह गए हैं, तो लिहाजा आज रात में हम लोग हमला करेंगे। और सब कबीले वालों ने तीर तबर भाले बर्छियां ली और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को घेर लिया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस अमानत को ले लो और इसे तकसीम करके मेरे पास आ जाना, इसे जिसका जिसका माल है, पैसा टका है, उसको दे देना और फिर मेरे पास आ जाना। हजरत अली ने अमानत ले लिया। फिर रसूल पाक ने अपनी कमली उतारी, जो आप शाल ओढ़ते थे, चादर, उसको उतारा और अली को दे दिया। कहा ए अली, इसको ले लो और आज तुम मेरे बिस्तर पे सोना। आज कहाँ सोना? मेरे बिस्तर पे सोना, अपने बिस्तर पे नहीं सोना, मेरे बिस्तर पे सोना और मेरी इसी चादर को ओढ़ के सोना। अली आबिदे शब जिंदादार थे, रातों को जगते थे, खुदा को मनाते थे। अली करमल्लाहु वजहुल करीम रातों को जगकर रब को मनाने वाले थे। लेकिन आज वो नफल पढ़े, ठीक है, इबादत करें, तो कि अल्लाह ने फरमाया कि ये काफिर चलते तो हैं मगर मुर्दा है, ये काफिर बोलते तो हैं मगर मुर्दा हैं, ये काफिर खाते तो हैं मगर मुर्दा हैं। तो अगर तुम ये जान लो कि ये मुर्दा है और उसके हाथ में तलवार हो, उसके हाथ में हथियार हो, भय लगेगा? एक दुबला पतला आदमी भी अगर हाथ में हथियार ले ले तो भय लगेगा कि नहीं? अरे छोटो बच्चा भी अगर कि वो तीर तबर भाले बर्छियां लेकर आने वाले जो लोग थे, अली ने उन्हें मुर्दा जाना। हथियार है उनके पास, लेकिन अली उन्हें मुर्दा जान रहे हैं। अली उन्हें ये है अली का ईमान व अकीदा। तो अली फरमाते हैं कि उस रात जैसा मैं सोया था, कभी सोया ही। अच्छा, अब एक बात और, यहाँ पे एक रुख और भी दिखा दूं तुम्हें कि रसूल पाक ने अपने बिस्तर पे सोने का हुक्म क्यों दिया? कुछ लोग कहते हैं इसलिए सुला दिया ताकि लोग जाने कि रसूलुल्लाह सो रहे हैं। तो नबी धोखा देंगे? नबी धोखा देंगे? दुश्मन को भी धोखा देने वाले नबी नहीं है ना? नबी धोखा देंगे नहीं। तो फिर क्यों सुलाया? तो उसकी एक वजह ये समझ में आती है, क्योंकि जब अली आए थे अमानत लेने के लिए तो रसूलुल्लाह तो गैब जानने वाले हैं ना। अब जब अली पे नजर पड़ी तो अली को नहीं देखा, अली की तकदीर जली को देखा, अली की तकदीर जली को देखा। अब जब अली के मुकद्दर को देखा तो उनकी तकदीर में क्या था? मेरी बेटी फातिमा का रिश्ता अली से है। तकदीर में है ना, अल्लाह ने सबके जोड़े बना दिए हैं। हुजूर ने देख लिया कि मेरी बेटी का जोड़ा जो है वो अली है, और रसूल ने फरमाया कि मेरी बेटी फातिमा जो है वो मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो नबी तो नूर है, तो बीबी फातिमा क्या हुई? बोलो, नबी नूर, बीबी फातिमा क्या हुई? नूर हुई। अब इधर आओ, अली को देखो। अली जनाबे अबू तालिब के बेटे हैं। तो अबू तालिब क्या है? खाकी हैं। तो अली क्या हुए? अली भी खाकी हुए। अल्लाह का उसूल ये, अल्लाह का नियम ये है कि अल्लाह ने जो मखलूक दुनिया में बनाई है उसके जोड़े बनाए हैं, और जिन्स का रिश्ता जिन्स से किया है। तुम्हें जिन्स नहीं समझ में आ रहा होगा तो समझा दूं कि जैसे तुम्हारे वहां कौआ होता है, कौआ, कौए को क्या कहते हो? कौआ कहते हो ना। और कोयल को क्या कहते हो? कोयल को कोयल है ना। तो कोयल जो परिंदा है बड़ा चालाक है, ये अपना घोंसला नहीं बनाता। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, ये ढूंढती रहती है कौए ने कहाँ घोंसला बनाया, कहाँ घोंसला बनाया, गाछ में देखती रहती है। अब जहां कौए ने घोंसला बनाया होता है तो वो उस घोंसले पे जाती है जहां कौए ने अंडा दे दिया होता है। अब जब कौआ ग़िज़ा लेने के लिए नीचे उतरता है तो वो कोयल ताकती रहती है।
जैसे ही वो उड़ता है, ये कोयल ठीक उसके घोंसले पे पहुंचती है और पहुंच करके अंडे को फोड़ करके उसको पी लेती है और वहीं 2 अंडा दे देती है। 2 अंडा कौवे का, 2 अंडा कोयल का, वहीं उसी घोंसले में अंडा दे देती है और उसके बाद वो उड़ जाती है। कौवा बेचारा आता है, वो ये समझता है कि ये तो मेरा ही अंडा है। अब वो उसको सेता है, सेता है, सेता है, समय पे बच्चा निकलता है। फिर भी वो बेचारा कौवा समझ नहीं पाता कि मेरा है कि मेरा नहीं है। उसको पालता है, उसके लिए ग़िज़ा लेके आता है, ठीक है, उसके लिए ग़िज़ा लाता है, उसको कीड़ा ला के खिलाता है। लेकिन जब उस बच्चे को पर निकल आता है तो निज़ाम कुदरत यह है कि जिन्स का रिश्ता जिन्स से, समाज का रिश्ता समाज से होगा, ठीक है ना। तो अब वो बच्चा कि जिसको पाला पोसा कौवे ने, लेकिन वो कौवे के समाज में नहीं रहता। जैसे ही पर निकलता है वो प्रवास करके अपना समाज ढूंढ लेता है, वहीं जाकर रिश्ता करता है। कुदरत बुझते से ना, ये है अल्लाह का निजाम। और आसान कर दूं, तुम्हारे वहां गोरू भी है और भैंस भी है ना। तो कोई गोरू भैंस से रिश्ता करता है? बोलिए, कोई भैंस गोरू से? रहते हैं एक ही समाज में, लेकिन जब रिश्ता करना होगा तो कहां करेंगे? गोरू का रिश्ता गोरू से, भैंस का रिश्ता भैंस से। ये है निजाम कुदरत। अल्लाह ने सबके जोड़ को बनाया है, वो अपने जिन्स में रहते हैं। अब यहाँ रसूल पाक ने बीबी फातिमा को नूरी बताया और अली खाकी हैं, अली की जिन्सियत खाकी, फातिमा के जिन्स नूरी। तो अगर नूरी का खाकी से रिश्ता हो तो जमाना ताना देगा कि कुदरत के निजाम के खिलाफ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कर दिया। तो अब सुनो, मेरे नबी का अख्तियार देखो कि उस मुस्तफा ने अली को अपने बिस्तर पे सुलाया, अपनी चादर दे दी, कहा इसे ओढ़ कर सो जाओ ताकि नीचे से भी तुम नूर वाले हो जाओ, ऊपर से भी नूर वाले हो जाओ, दाएं से भी नूर वाले हो जाओ, बाएं से भी नूर वाले हो जाओ, ताकि जब तुम मदीने पहुंचना तो मेरी बेटी फातिमा से जब तुम्हारा रिश्ता हो तो उससे पैदा होने वाला बच्चा ऐसा वैसा पैदा नहीं हो, नूरैन पैदा हो, नय्यरैन पैदा हो, तय्यबैन पैदा हो, ताहिरैन पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नूरे मुस्तफा, हुजूर ताजुल औलिया। हुजूर की भालोबासा देखो कि हुजूर अपने अहले बैत से कितनी मोहब्बत करते। मदीने पहुंचे, वहां रिश्ता हो गया अली का फातिमा से, हसन हुसैन भी पैदा हो गए। और आप जानते हो पैदाइश का मामला कैसा, उलमा ने आपको बताया होगा कि हसन पैदा हुए तो हुजूर कितना खुश हुए, हुसैन पैदा हुए। लेकिन हुसैन की पैदाइश से पहले जनाब उम्मुल फजल ने सपना देखा। और सपना क्या देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का एक टुकड़ा काट कर मेरी गोद में डाल दिया गया। जब ये सपना देखा तो आप बड़ी भयभीत हुई, घबरा गई और घबरा कर रसूल पाक की बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आज मैंने बड़ा अजब सपना देखा है, परेशान हूं। पूछ लिया कि क्या क्या सपना देखा आपने? कहा मैंने ये देखा कि आपके जिस्म का एक टुकड़ा मेरी गोद में काट के डाल दिया गया है। तो मेरे नबी मुस्कुराते हैं और फरमाए कि ए उम्मुल फजल, परेशान मत हो, ये जो तुमने सपना देखा इसकी ताबीर यह है कि मेरी बेटी फातिमा के घर बेटा होने वाला है और सबसे पहले वो बेटा आपकी गोद में दिया जाए। हत्ता कि इमाम हुसैन पैदा भी हो गए। और जब पैदा हुए रसूल पाक को खबर लगी तो आप घर में गए, उम्मुल फजल की गोद में थे। बीवी उम्मुल फजल ने रसूल पाक को पेश किया, अल्लाह के रसूल ने गोद में लिया, खूब चूमा, प्यार किया, पेशानी चूमी, होठ चूमा, आपकी ठुड्डी को चूमा, आपकी बोलो कोई नाना
अपने बच्चे की गर्दन चूमेगा? हाथ पैर तो सब चूम लेगा, गर्दन कोई नाना नहीं चूमता, ना दादा चूमता है, कोई चूमता है? गर्दन चूमने की जगह तो नहीं है ना, ये गर्दन चूमने की जगह है। यहाँ चूमेगा, यहाँ चूमेगा, यहाँ चूमेगा, यहाँ चूमेगा, यहाँ भी चूमेगा, पैर भी चूम लेगा प्यार में, है ना? वो भालोबासा इतनी होगी कि वो अपने नाती पोते का पैर भी चूम लेगा, ठीक है। लेकिन कोई गला चूमता है? कोई गला नहीं चूमता। लेकिन मेरे नबी को मालूम है कि ये हुसैन करने वाला क्या है, ये हुसैन करने वाला क्या है। तो आप उसके गले को भी चूम रहे हैं, और सिर्फ चूम ही नहीं रहे हैं बल्कि सूंघ भी रहे हैं। अब साहबी ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह, चूमना तो समझ में आया, ये सूंघना नहीं समझ में आया, ये सूंघ क्यों रहे हैं आप? तो मेरे नबी ने फरमाया कि सुनो, ये हसन और हुसैन को जब मैं चूमता हूं तो मुझे जन्नत की खुशबू इनके बदन से आती है, जन्नत की खुशबू को मैं महसूस करता हूं। सुनेंगे भाई कि बंद कर दूं? अब समय तो शेष हो रहा है, क्या सुनोगे? कि सुन, अभी गोद में लेकर हुजूर खुश खुश प्यार कर ही रहे थे कि हजरत जिब्रील भी आ गए। अब जब हजरत जिब्रील अमीन आए तो मुबारकबाद दी, नवासे की मुबारकबाद, और उसके बाद फिर हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मगर आपका ये नवासा जमीन तफ पर बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया जाएगा, मजलूमाना शहीद किया जाएगा, और आपकी उम्मत उसे शहीद करेगी। अगर आप इजाजत दें तो मैं माटी भी ले आऊं। हुजूर खामोश रहे, इतनी देर में माटी भी पेश कर दिया। बोलो, जब शहादत की खबर आ गई तो मेरे नबी अगर दुआ करते तो तकदीर बदलती कि नहीं बदलती? नबी अगर दुआ करते तो जमाने का निजाम बदल जाए। तो हजरत इमाम हुसैन की क्या शहादत हयात में बदल नहीं सकती थी? लेकिन नबी ने दुआ नहीं की, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये हुसैन जो छूटा हुआ था मक्के में इब्राहिम खलीलुल्लाह से, जो ज़बीहा जिसे अल्लाह फरमाता है वफ़दैना हो बेज़िबिन अज़ीम, कि हमने इस फिदिये को ज़बीहा अज़ीमा का नाम दे दिया। तो वहां तो मेढा जब ज़बा हुआ था, लेकिन इब्राहिम की औलाद से ये हुसैन इस्लाम की खातिर करबला की सरजमीन पर अपनी गर्दन कटा के दिखाएगा, और ये बताएगा कि इसकी सच्ची तफसीर तो इमाम हुसैन है। वफ़दैना हो बेज़िबिन अज़ीम की सच्ची तफसीर अगर कोई है तो वो इमाम हुसैन है। जो काम वहां रह गया था वो करबला की सरजमीन पे हुसैन करेंगे। तो रसूल पाक ने दुआ नहीं की कि अल्लाह, हर नाना दुआ करते हैं दीर्घायु हो बच्चा हमारा, ये हमारा नाती जो है इसको लंबी उम्र मिले, ऐसा दुआ करते कि नहीं करते? मेरे नबी ने नहीं दुआ की। अच्छा चलो, नाना ने नहीं की तो अब्बा को करना चाहिए था, मौला अली ने भी नहीं किया। माँ तो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है ना, तो बीबी फातिमा को दुआ करनी चाहिए थी, उन्होंने भी दुआ नहीं किया। पूरे मदीने में शोर हो गया, हुसैन शहीद होंगे, हुसैन शहीद होंगे, हुसैन शहीद होंगे, हत्ता कि आपको लोग कभी हुसैन पुकारते कभी शहीद पुकारते, बचपन से ही। अल्लाह ने एक मौका और दिया था दुआ करने का, हुसैन को बचाने का एक मौका और दिया था, वो भी कहो तो बता दूं। सुनेंगे भाई? एक तो ये था नबी यहां दुआ कर देते, जिब्रील जब आए थे। एक मौका और मिला हुजूर को, चाहते तो हुसैन को बचा लेते, क्योंकि एक जानू पे इब्राहिम खलीलुल्लाह बैठे हुए थे और दूसरे जानू पे इमाम हुसैन बैठे हुए थे। और फिर हजरत जिब्रील आ गए और जी लगाई, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, इन दोनों में से एक का वक्त आ गया। बोलो, मौत तो बरहक है ना, एक जमाना इधर ना उधर, लेकिन आगोशे मुस्तफा में अगर इब्राहिम हो हुसैन बैठे हुए हों तो फरिश्ते मौत को भी बेकरारी हो, रूह किसकी कब्ज करूं? तो हजरत जिब्रील अमीन आए और आके अर्ज करे, या रसूल अल्लाह,
आज इन दोनों में से एक को मौत का मजा चखना है और वो उसी की रूह कब्ज की जाएगी जिसकी इजाजत आप दे देंगे। क्या कहा? आज लोग हुजूर को अपनी तरह समझते हो, कहते हैं हुजूर अमर मोतन तमर मोतन बोलते हैं, जालिम। देखो इधर हुसैन इधर इब्राहिम है। अल्लाह ने अख्तियार दे दिया रसूलुल्लाह को कि जिसकी इजाजत रसूल दे दे उसकी रूह को कब्ज करो। तो हजरत जिब्रील आए और आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फरिश्ते मौत उसी की रूह कब्ज करेगा जिसकी आप इजाजत देंगे। एक तरफ हुसैन है, दूसरी तरफ इब्राहिम है। तो मेरे नबी को तो मालूम हो चुका था मेरे बेटा शहीद होगा जमीन तफ पर। तो दुआ कर देते, अल्लाह हुसैन ही को ले ले, इसी की रूह कब्ज हो जाए। ऐसी दुआ कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? लेकिन रसूल पाक ने इमाम हुसैन के लिए दुआ नहीं फरमाई। आप क्या फरमाते हैं कि अगर इनको मौत आती है तो मुझे भी दुख होगा, मेरी बेटी फातिमा को भी दुख होगा। इटा आमी चाहती छीना, ये हम नहीं चाहते कि मुझे भी दुख हो और मेरी बेटी फातिमा को भी दुख हो। फातिमा को मैं दुख देना नहीं चाहता। जरा सोचो कि बीवी फातिमा का मुकाम कैसा है कि हुजूर नहीं चाहते कि फातिमा को दुख पहुंचे। तो फरमाया इब्राहिम तो मेरा बेटा है, चलो इसका सारा दुख मेरे पास होगा। तो लिहाजा आपने अपने बेटे इब्राहिम के लिए इजाजत दे दी। अब जब इजाजत दे दी तो फरिश्ते मौत ने आपकी रूह को कब्ज कर लिया। इमाम हुसैन को रसूल पाक ने बचाया इसलिए था क्योंकि रसूल पाक को मालूम है कि ये हुसैन ही है कि जो करबला में 72 जाने दे करके भी, अपनी जान को दे करके भी, वो इस्लाम को बचाने वाली जात अगर कोई होगी तो वो हुसैन इब्ने अली की जान। बिरादर इस्लाम, इमाम हसन और हुसैन से रसूल पाक कितनी मोहब्बत करते हैं। आओ एक रंग और भी दिखा दूं, देखोगे भाई। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इन्हें ट्रेनिंग देते हैं। जंग की ट्रेनिंग कौन दे रहा है? रसूल पाक। तलवार ऐसे चलाओ, कुश्ती ऐसे लड़ो। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन और हुसैन को बुलाया और फरमाया चलो दोनों लोग कुश्ती लड़ो। अब दोनों को कुश्ती, तो दांव तो आता नहीं था, ना हसन को आता था ना हुसैन को आता था। तो जब आपस में गुत्थम गुत्था हुए तो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन से फरमाते हैं, ए हसन हुसैन का पैर पकड़ लो, ए हसन हुसैन का हाथ पकड़ लो, ए हसन हुसैन की कमर पकड़ लो। अब रसूल पाक हजरत इमाम हसन से ही ये कहते चले जा रहे हैं, हसन पैर पकड़ लो, हसन कमर पकड़ लो, हसन हाथ पकड़ लो। तो बीबी फातिमा से रहा न गया, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, वो भी तो आपका नवासा है, कम से कम उसे भी तो कुछ बताइए। तो आपने फरमाया बेटी तुम नहीं जानती हो, ये कुश्ती तो हो रही है, मैं हसन की तरफ हूँ, जिब्रील अमीन हुसैन की तरफ है। जरा सोच लो ये हसन और हुसैन का मुकाम कैसा है, कैसा मुकाम है कि अगर बनु नजरान के लोग मुकाबले की दावत दे दें कि हमारा धर्म देखो इतना सच्चा है, हमारे वहां सुंदर सुंदर लोग होते हैं, हमारे वहां हसीन लोग हैं, सुंदर लोग, आप वहां काले कलूटे चेचक का दाग, कैसे कैसे लोग हैं, गरीब मुफलिस लोग हैं। तो आपका इस्लाम कैसा है कि आपके मानने वाले ऐसे हैं? हमारे वहां देखिए सुंदर सुंदर लोग हैं। मेरे नबी को जलाल आ गया, और जब जलाल आया तो आयत करीमा भी नाजिल हो गई कि कुल तालो नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम इला आखिरिही। तो नबी से अल्लाह ने फरमाया क्या कि हबीब आप कह दीजिए इन बनु नजरान के ईसाइयों से कह दीजिए कि ठीक है आओ मुकाबला कर लो, आओ मुकाबला कर लो। किससे? कि तुम भी अपने घर वालों को लेके आओ
बीवियों को लेके आओ, हम भी लेके आते हैं, बच्चों को लेके आओ, हम भी लेके आते हैं, अपने अनफास को लेके आओ। जरा एक बात यहाँ अली के मुकाम और मर्तबे को समझते चलो मुसलमानों, कि अली का मुकाम क्या है, कि रसूल पाक क्या फरमाते हैं, अनफुसना व अनफुसकुम। अनफुसना से क्या मुराद है? अनफुसना से मुराद क्या है कि सिर्फ रसूलुल्लाह नहीं, अनफुसना से मुराद अलीउल मुर्तजा हैं। तो पता क्या चला कि अली वो हैं। ओ भैया बैठ जाओ, इन्होंने बांस बहुत छिला है। हम बचपन में जब मैं आया था तो ये बांस छिलते थे। ये जो जा रहे हैं, क्या नाम है इनका? जब मैं पहली बार आया था 83-84 में, तो ये माशाल्लाह ठीक ठाक थे, ये काम करते थे। ये या पता नहीं है, यही करते थे ना भाई, बांस वाला काम करते थे ना। 40 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुकाबला कर लो, तुम भी लेके आओ, मैं भी लेके आता हूँ, तुम भी अपनी औरतों को लेके आओ, मैं भी लेके आता हूँ, तुम भी अपने बच्चों को लेके आओ, मैं भी लेके आता हूँ, तुम भी अपने अनफास को लेकर आओ, मैं भी अपने अनफास को लेके आता हूँ। ठीक है? तो वो सब घबरा गए, नजरान के लोग घबरा गए। उन्होंने कहा आज के नहीं, काल के मुकाबला আমি কল করব, আজ কি করব না। আপনি कल আসেন, कल আমিও আসবো, আপনিও আসবেন। हुजूर ने फरमाया ठीक है, कल कोई बात नहीं, कल मुकाबला। अब ये एक रात जो उनको मिली, तो उस रात में उन्होंने अपने समाज के जितने सुंदर सुंदर लोग थे, औरत मर्द, सबको जमा किया और पहाड़ की ओट में ले जाके छुपा दिया। और प्लानिंग ये थी कि जब रसूलुल्लाह आएंगे तो एक सुंदर निकलेगा, उसके बाद अति सुंदर निकलेगा, फिर उस सुंदर के बाद फिर एक अति सुंदर निकलेगा। इतने सुंदर, इतनी सुंदरता दिखा दो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह शर्मसार हो जाए। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अजीज़ान गिरामी, ये प्लानिंग थी। पहाड़ के पीछे सारे हसीनों को छुपा के रख दिया, एक से एक हसीन, ऐसा लगे जैसे आसमान से चांद उतर आया। बड़े सुंदर सुंदर लोगों को जमा किया था। दूसरे दिन रसूल पाक ने तो मीटिंग की नहीं, अपने घर से हसन और हुसैन को लिया, जो बड़े छोटे छोटे थे, ठीक है ना, छोटे छोटे थे। बीबी फातिमा को लिया, हजरत अली को लिया, चलो। अब जो लेके चले, उस मुकाम पे जो पहुंचे तो पादरी ने सुराख से झांक के देखा। अब जो दो पहाड़ की ओर से झांक कर देखा, तो देख करके अपने तमाम साथियों से कहता है, देखो आज सामना मत करना, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला का सामना मत करना। यदि सामने आशबे तो ये जो पंजतन आए हुए हैं, इन्हें अगर देख लोगे तो फिर सुबह कयामत तक दुनिया में मजहब ईसाइयत बाकी ही नहीं रहेगा, कोई ईसाई नहीं रहेगा। কথা বুঝ रहे हो ना? ये ভালোবাসা हुजूर की ভালোবাসা, हुजूर की भालोबासा अपने अहले बैत से कैसी है। और भी थोड़ा सा बता दूं कि एक मर्तबा बीवी फातिमा इमाम हुसैन से कुछ राग हो गई, आपने उनको डांट दिया, छोटे से थे ना। अब जो डांट दिया तो रोने लगे, कानने लगे। और बीवी फातिमा का हुजरा और रसूलुल्लाह का हुजरा दोनों एक दीवार का फर्क। अब जब इमाम हुसैन के रोने की आवाज रसूल पाक ने सुनी, तो आप फरमाते हैं कि फातिमा, हुसैन क्यों रो रहे हैं, हुसैन को चुप कराओ, क्योंकि हुसैन के रोने से मेरे दिल को तकलीफ होती है, दुख होच्छे। जरा सोचो कि अगर हुसैन आंसू बहा दे तो मुस्तफा के दिल को तकलीफ होती है। वो हुसैन है कि जिस हुसैन को रसूल पाक इतना भालोबासा करते हों कि मिंबर पे खड़े हुए हों, मिंबर पे खड़े हों, खुतबा दे रहे हों। और इमाम हुसैन छोटे से हैं, उनके घर का दरवाजा भी मस्जिद नबी में खुलता है,
अब जो मस्जिद नबी दरवाजा खोला और छोटे से बच्चे जैसे दौड़ते हुए आते हैं, भी पूरी तरह से चलने वाले नहीं होते, दौड़ते हुए आते हैं तो कभी कभी लड़खड़ा के गिर जाते हैं। तो इमाम हुसैन भी रियाजुल जन्ना में हुजूर खुतबा दे रहे थे, आप घर से निकले तो थोड़ा दौड़ते हुए आए और आप लड़खड़ा के गिर गए। गिरना था कि मेरे नबी ने खुतबे को बंद कर दिया और जल्दी जल्दी मिंबर से उतरे और उतर कर आए और आकर इमाम हुसैन को सीने से लगा लिया। जरा सोचो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल पाक इमाम हुसैन से कितनी भालोबासा करते हैं। अगर नमाज की हालत में पीठ पे बैठ जाएं, तुम्हारे तो अगर नाक पे मक्खी भी बैठे तो उसको तो वैसे हटाते हो, नमाज की हालत में हटा देते हो ना, और 2-3 मरतबा कर दोगे तो नमाज ही चली जाएगी। लेकिन जरा सोचो कि मेरे रसूल ने इमाम हुसैन जब पुश्ते नबी पे आए तो आपने सजदे को तवील कर दिया। सहाबा ने यह समझा कि कहीं हुजूर को कज़ा तो नहीं आ गई, तो उठा के सर कनखियों देखते हैं, देखा कि हुसैन पुश्त पे है तो फिर सजदे में चले गए। हत्ता के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक सजदे में रहे जब तक हुसैन पीठ पर थे। जब तक हुसैन पीठ पे थे ख्याल क्या था, कहीं हुसैन गिर न जाए, कहीं हुसैन गिर न जाए, कहीं हुसैन गिर न जाए। अब जरा सोचो मुसलमानों, जिस वक्त हजरत इमाम हुसैन करबला की सरजमीन पर अपने घोड़े से जमीन पे गिरे होंगे तो मेरे मुस्तफा को कैसी तकलीफ हुई। मेरे अजीज से हुसैनी नहीं गिरे थे, हुसैन का खून भी गिर गया था, हुसैन की आल का खून भी गिर गया था। बोलो नबी को दुख पहुंचा होगा कि नहीं? और जो नबी को दुख पहुंचाए वो जन्नत में जाएगा। आज कुछ लोग कहते हैं यजीद जन्नती है, बोलिए वो जन्नत में जाएगा? नहीं जाएगा वो जन्नत में, वो यजीद पलीद है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, तो कहना यह है कि रसूल पाक ने इतनी भालोबासा की। मोहब्बत का एक रंग और भी देख लो कि इमाम हुसैन जो है आपके कंधे पे बैठे हुए थे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फे अंबरी को अपने हाथ में पकड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सवारी पे बैठा हुआ हो। हत्ता कि हजरत उमर का गुजर हुआ। अब जो हजरत उमर का गुजर हुआ तो उन्होंने देखा तो इमाम हुसैन से कहते, छोटे बच्चे थे आप, कहते न्यामल मरकब, कैसी अच्छी सवारी है। तो मेरे रसूल ने जवाब क्या दिया, क्या उमर तुम खाली सवारी देख रहे हो, सवार नहीं देख रहे हो। जरा सोचो क्या मुकाम है इमाम हुसैन का। लेकिन 50 साल भी नहीं गुजरा और इस 50 साल के अरसे में अभी रसूलुल्लाह को विसाल फरमाए हुए 50 साल नहीं गुजरा कि हालात ऐसे बदले कि लोग दुनिया तलब हो गए टके पैसे के चक्कर में। जहां नबी के कदमों की खाक को अपनी आंख का सुरमा बनाते थे, इस 50 साला दौर में जब दौलत और सरवत हाथ आ गई तो फिर इज्जत और शराफत हाथों से चली गई। अब दुनियादार हो गए, फिर मुस्तफा के वफादार नहीं रहे और अंजाम क्या हुआ कि फासिक और फाजिर मौलिन यजीद कि जिसके फिस्क और फुजूर को इमाम हुसैन ने अपनी आंखों से देखा हो, वो हुसैन कैसे उसके हाथ पे बैत कर लेते कि जिसको शराब पीते हुए इमाम हुसैन ने अपनी आंखों से देखा हो, जिसको रक्कासाओं यानी नाचने गाने वाली को उसके करीब देखा हो, बोलो वो हुसैन कैसे बैत कर लेते। आज इस जमाने में तो बैत इतनी आसान है कि वो पीर साहब बहुत अच्छे हैं कि जो तुम्हारे समाज की औरतों को पे ज्यादा ध्यान दे दें, ज्यादा उन औरतों को करीब करें, उनके सर पे हाथ रख दें, उनके सर पे हाथ रखें, शफकत का हाथ फेरें, तो वो बहुत अल्लाह वाला समझा जाता है इस जमाने में। मुसलमानों, जो गैर महरम है वो चाहे पीर ही क्यों ना हो, उससे अपनी माँ बहन बेटियों को दूर रखिए। उसकी बात को आप उससे मत कहलवाइए, आप उसकी बात को पहुंचाइए, पीर साहब उसका काम कर देंगे। जरूरी है कि वो अपनी बात आके खुद कहे? नहीं,
तो लिहाजा आप सब, मैं देख रहा हूं कुछ जगहों पे ऐसा हो रहा है कि हालात ऐसे हो रहे हैं कि आप बैत करना चाहते हैं, मुरीद होना चाहते हैं, और मालूम यह हुआ कि जो थोड़ा बहुत शोबदेबाजी करना शुरू कर देता है आप उसको अल्लाह का वली समझ देते हो। अब वो फिर जायज नाजायज जो करने लगता है आप उसको समझ नहीं पाते हो। तो मेरा काम है आपको हक बता देना, हक के साथ रहिए और शरीयत के खिलाफ जो भी है फिर उसका साथ कतई मत दीजिए, ठीक है ना। फिर वो हक वाला नहीं, वो बातिल है, ठीक है। करबला की तारीख हमें यही बताती है कि करबला की सरजमीन पर नमाज दोनों तरफ हो रही थी। 22,000 का लश्कर जर्रार भी नमाज पढ़ रहा था, इधर ये 72 नफूस भी नमाज पढ़ रहे थे। लेकिन सुनो, साहिब हक कौन था? साहिब हक वो थे कि जो 72 नफूस हक पे कायम थे। मेरे अजीज, इन्होंने हक पे अपनी कुर्बानी ऐसी दी कि अली अकबर की जवानी दे दी, अली असगर का बचपना दे दिया, अब्बास अलमबरदार के बाजू दे दिए, और मोहम्मद की कुर्बानी भी सामने आ गई, हजरत कासिम बिन हसन की भी कुर्बानी हो गई। मेरे अजीज जरा सोचिए वो हुसैन का कलेजा कैसा था कि शरीयत मोहम्मदी पर अपने पूरे खानदान को कुर्बान किया, फिर भी वो साबित कदम रहा। वजह क्या थी? बड़े से बड़ा सोरमा और रुस्तम भी होता तो उसका दिल कांप गया होता कि गोद में नन्ना अली असगर अगर गोद में शहीद हो जाता किसी का बच्चा, तो बड़े से बड़े रुस्तम ज़मा का भी दिल कांप जाता। लेकिन वो हुसैन कैसे थे कि जो करबला की सरजमीन पर हक व हक्कानियत के साथ रहे हैं और सिबाते कदमी आप हासिल किए हुए हैं। वजह क्या है? मैं बचपन का वाकया बता रहा हूं कि इमाम हुसैन को मेरे नबी ने जमीन पे चलना नहीं सिखाया, इमाम हुसैन को मेरे नबी ने अपने कदमों पे खड़ा किया और अपने जिस्म अतहर पे चलाया ताकि मेरे कदम पे खड़े होकर इसको सिबाते कदमी हासिल हो जाए और मेरे जिस्म अतहर पर चल करके ये सिराते मुस्तकीम पर रहे। तो सुनो, वो हुसैन है कि अली अकबर की जवानी गई मगर हुसैन सिबाते कदमी पे है। हजरत अली असगर का बचपन गया मगर हुसैन सिबाते कदमी पे हैं। हजरत अब्बास लंबरदार के बाजू कट गए मगर हुसैन सिबाते कदमी पे हैं। इसलिए क्योंकि उस हुसैन ने बोलने का ढंग मुस्तफा से सीखा था, चलने का ढंग मुस्तफा से सीखा था, हक पे कायम रहने का सलीका मुस्तफा से सीखा था। तो सुनो, जालिमों ने इमाम हुसैन की गर्दन तो काट दी थी मगर वो हुसैन थे कि जो नोके नेजा पे भी उस कुरान की तिलावत कर रहे थे जिसकी तालीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दी थी। वो हुसैन है कि उन्होंने समझा था कि हमने तो इन पर मिट्टी डाल दी, ये शेष हो गए, इन पे हमने घोड़े दौड़ा दिए। लेकिन वो हुसैन है कि जो जाते जाते भी जमाने वाले को मिजाज दे गए कि हुसैन को मार नहीं सकते हो। हुसैन की हिदायत कयामत तक कायम रहेगी। तो सुनो, रास्ते में वो पादरी जिसने देखा है इन जालिमों के तौर तरीके को, तो पूछ लिया तुम लोग कौन हो? कहा हम यजीदी लश्कर हैं। कहा ये कौन है? कहा ये हमारे बादशाह से इन्होंने बगावत की थी तो हमने इनकी गर्दनें काट दी हैं। कहा ये हैं कौन? कहा ये हमारे रसूल के नवासे हैं। तो उसने बहुत बुरा भला कहा ए जालिमो, तुम कैसे हो कि तुमने अपने नवासे, अपने नबी के नवासे को तुमने कत्ल कर डाला? तुम लोग कैसे जालिम हो? अरे हम लोग ईसाई हैं, हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम का जो सवारी थी उस सवारी का खुर समझते हो ना? नहीं समझते? पैर के नीचे जो होता है क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? तो वही तो मैं भी बोल रहा हूं, तो समझ क्यों नहीं रहे हो? खुर समझते हो ना? कहा हम उसके खुर को हिफाजत से रखे हुए हैं और हम उसकी ताजीम करते हैं
कि नबी जिस सवारी पे बैठे उसके खुर की हम ताजीम करते हैं, और तुम कैसे जालिम हो कि तुमने अपने नबी के नवासे के गर्दन काट डाली। समझ गया टके पैसे वाले हैं, पैसे के लालची हैं। 2-4 पोटली ला करके डाल दिया, का लो और चाहिए तो और देता हूं, लेकिन एक काम करो, ये सर मुझको दे दो, ये सर मुझको दे दो। वो सब लालची थे, पोटली को ले लिया, टके पैसे को सर दे दिया, का एक रात के लिए चाहिए बस। लेके गया अपने कलीसा में रखा, गिरजाघर में अच्छे से तश्त में सजा के रखा। आप उन लोगों के चेहरों पे खून और माटी जम चुका था, ऐसे जरा सा हटाया गाल से, रुखसार से जरा सा ऐसे हटाया माटी को कि वहां से नूर की शुआ निकलने लगी। अब जो नूर की शुआ निकलने लगी तो उसकी भालोबासा और बढ़ गई, तो ले आया गुलाब जल, उससे जो है पूरे आपके सरे अनवर का गुसाला दिया, जो कुछ भी उसमें माटी थी, खून था, उसको साफ किया। जैसे जैसे साफ करता जा रहा है वैसे वैसे रोशनी बढ़ती चली जा रही है। इतनी रोशनी फूटी कि अब आलम यह है कि सरे हुसैन से लेके अर्श तक और अर्श से लेकर सरे हुसैन तक बुक्का नूर बना हुआ है। उसने जो ये मंजर देखा तो फिर इंतजार न किया सुबह का, वहीं बैठे बैठे उसने भी पढ़ लिया कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हुसैन की तालीम और हुसैन की तबलीग को तुम बंद नहीं कर सकते हो। इसीलिए तो कहा गया कि शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन दीनस्त हुसैन दी पनाहस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिना इला इलाहा हुसैन। बात समझिए ना। तो वो हुसैन है कि जो जिनके बारे में भी कहा गया कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है और इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो वो हुसैन थे कि जिन्होंने जामे शहादत तो नोश कर लिया, लेकिन अल्लाह ने उन्हें हयात जावेदा अता फरमा दी है। वो हमेशा हमारे तुम्हारे चाहने वालों के दस्तगीर होंगे, हमारी मदद के लिए आएंगे। तो लिहाजा उनकी यादें जितनी मनाओ कम है, लेकिन उसमें खुराफात को मत डालो। ऐसे काम मत करो कि जिससे अच्छा काम भी खराब हो जाए। शरबत बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें एक कतरा शराब डाल दो तब। बोलिए। तो मिसाल के तो अब यादे हुसैन बहुत अच्छी चीज है, बिल्कुल मनाइए, लेकिन उसमें कुछ उल्टी सीधी चीज अपनी मर्जी की आप डाल दो तो दुरुस्त है, वो दुरुस्त नहीं है। तो लिहाजा उससे हमें आपको बचना चाहिए।